आइए हम लोग यहाँ पे स्यूडो फोर्स डिस्कस करते हैं। देखिए स्यूडो का लिटरल मीनिंग होता है फॉल्स। स्यूडो फोर्स मीन्स फॉल्स फोर्स। तो फॉल्स वर्ड यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि ये बाकी फोर्सेस, जो भी फोर्सेस की हम बात करते हैं उनसे डिफरेंट होता है। किस सेंस में डिफरेंट होता है? देखिए हमने 4 फोर्सेस पढ़े हैं पूरे यूनिवर्स पे। 4 तरीके के फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक फोर्सेस एंड न्यूक्लियर फोर्सेस। सारे फोर्सेस इसी के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। ये एक्चुअल फोर्स होते हैं, इनका नेचुरल ओरिजिन होता है, ये नेचर में पाए जाते हैं, लेकिन ये फॉल्स फोर्स इन सबसे डिफरेंट है। तो आइए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट, स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। याद करिए न्यूटन्स सेकेंड लॉ जो हमारा है, F इक्वल्स ma, इसमें F वेक्टर इक्वल्स m इंटू a। ये कहाँ पे एप्लीकेबल है? ये कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ रेफरेंस फ्रेम में ही वैलिड है, जिनको हम कहते हैं इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। नॉर्मली क्या करते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में अर्थ को इनर्शियल एज्यूम कर लेते हैं। ये भी बेसिकली इनर्शियल फ्रेम नहीं होती। इनर्शियल फ्रेम्स के बारे में डिटेल में कभी बाद में बात करेंगे। अभी हम ये मान लेते हैं कि ये न्यूटन्स लॉ जिस फ्रेम में, सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ जिस फ्रेम में वैलिड है उसको हम इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। सपोज ये फ्रेम है इनर्शियल। अब बात ये उठती है कि नॉन इनर्शियल क्या होगा? तो जो फ्रेम, सपोज कोई फ्रेम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसके रिलेटिव एक्सेलरेटेड है तो वो हो जाएगा नॉन इनर्शियल। ये हो सकता है ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन हो, या हो सकता है कोई फ्रेम हो जो कि रोटेट कर रहा हो। रोटेशन में भी एक्सेलरेशन आ जाता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स आर एक्सेलरेटिंग और रोटेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम। तो किसी भी इनर्शियल के रेस्पेक्ट में अगर किसी प्रकार का एक्सेलरेशन है रेफरेंस फ्रेम में तो उसको हम नॉन इनर्शियल बोलते हैं। अब देखिए न्यूटन्स सेकेंड लॉ इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है। हमको अगर न्यूटन्स लॉ को नॉन इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई करना हो तो क्या करना पड़ेगा? मान लेते हैं ये ए फ्रेम है जो कि इनर्शियल है, दूसरा बी फ्रेम है जो कि इसके रेस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड फ्रेम है जो कि हुआ नॉन इनर्शियल। अब किसी पार्टिकल जिसका मास m है उस पर नेट फोर्स F इक्वल्स हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे बी फ्रेम के लिए। तो देखिए रिलेटिव एक्सेलरेशन में हम देख चुके हैं, AP को हम क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू बी फ्रेम अगर लिखना चाहें B प्लस एक्सेलरेशन ऑफ B। यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ये A है, A लेटर को हमने ड्रॉप कर दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू B प्लस एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। अब देखिए इस इक्वेशन को हम थोड़ा एडजस्ट करते हैं। इसको हमने लिखा F, ये रिजल्टेंट फोर्स है, नेचुरल फोर्सेस, और इस टर्म को हम लेफ्ट साइड में ले आए, माइनस m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ B रिलेटिव टू A। ये जो A रिलेटिव है बेसिकली ये है एक्सेलरेशन ऑफ B रिलेटिव टू A इक्वल्स मास ऑफ द बॉडी एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू B। P कोई पार्टिकल है जिसका हम एक्सेलरेशन A और B के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो देखिए ये जो फॉर्म था ये A के रेस्पेक्ट में हमने लगाया, इससे हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। अगर हमको पार्टिकल को B फ्रेम से देखना है तो ये फॉर्म कैसी होनी चाहिए? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू B। तो यहाँ पर देखिए ये टर्म एक एक्स्ट्रा आ रहा है, माइनस m इंटू A। इसी टर्म को हम स्यूडो फोर्स कहते हैं। तो स्यूडो फोर्स अगर हम देखें F स्यूडो P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या हो गया? माइनस m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। तो कभी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना है तो ये टर्म ऐड कर देंगे। जो नेचुरल फोर्सेस हैं, जो रिजल्टेंट फोर्सेस हैं, उनके साथ स्यूडो फोर्स भी ऐड करेंगे और उसके बाद उसको उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे जिस तरीके से इनर्शियल में करते थे। हाँ याद रखिएगा यहाँ पे राइट साइड में क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम।